गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जी अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के वर्कशीट 2 के बारे में। पहले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल बहुत सारे ट्रिक्स और वर्कशीट 1 हमने देख रखा है और पढ़ रखा है, समझे भी है पैरेलल लाइंस क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपने किया। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 2। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको लुक एट द फिगर। इस फिगर को देखो, वो कह रहा है इन द फिगर एल पैरेलल टू एम। ये जो एल लाइन है पैरेलल टू एम है। यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है एल, ये एम के साथ पैरेलल है। एंड पी परपेंडिकुलर टू एल, ये जो लाइन है पी, ये वाला परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो सो दैट पी पैरेलल टू क्यू, पी पैरेलल टू क्यू हमको शो करना है। और क्यू परपेंडिकुलर टू एम भी दिया है, क्यू परपेंडिकुलर टू एम, मतलब जो नीचे वाला लाइन दिया है उसके प्रति क्यू परपेंडिकुलर है। तो हमको प्रूव करना होगा द पी पैरेलल टू क्यू। अगर पी पैरेलल टू क्यू हमको प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव पी पैरेलल टू क्यू, तो पहले हमको क्वेश्चन ये पढ़ते समय दिमाग में आना चाहिए, P और Q अगर पैरेलल करना है तो कैसे करना है। हाँ, P अगर Q के साथ पैरेलल करना है, कौन सी कंडीशन में P Q के साथ पैरेलल हो सकता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है कंडीशन, हमको पता है P पैरेलल टू Q तभी हो सकता है। तो इसमें इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या, हम P और Q ये दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूव करवा सकते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल होगा, उसका सम होगा 180 डिग्री। तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अगर ये दोनों एंगल को 90 प्लस 90 180 कर पाए तब भी ये हो जाएगा P पैरेलल टू Q। नहीं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तब जाके भी हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन हमारे साथ हो सकता है ताकि हम इसको पैरेलल प्रूव करवा सकते हैं। तो क्या ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो सकता है, क्या ये एंगल हो सकता है, ये सारे पॉसिबिलिटीज हमारे साथ है, इसको ध्यान में रख के हम कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा, तो हमारे यहाँ जो कंडीशन है P पैरेलल टू Q प्रूव करने के लिए पहला कंडीशन हमको क्या मिला है, L पैरेलल टू M, ये गिवन है। L पैरेलल टू अगर M है एंड और क्या दिया है, P परपेंडिकुलर टू M, P परपेंडिकुलर टू L। अच्छा, अगर L पैरेलल टू M है और P परपेंडिकुलर L भी हुआ तो P परपेंडिकुलर M भी होगा। सिमिलरली L हमारा पैरेलल टू L अगर होगा और Q, जो एंगल Q जो दिया लाइन Q परपेंडिकुलर टू M अगर है तो ऑटोमेटिकली Q परपेंडिकुलर टू L भी होगा, क्योंकि L पैरेलल टू M है। L पैरेलल है, Q अगर M के साथ परपेंडिकुलर है ऑटोमेटिकली L के साथ भी पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से। जैसे ये पैरेलल हो गया, जो एंगल D बचा है हम ये लिख सकते हैं PDC इज इक्वल टू QCD, ये दोनों ऑटोमेटिकली 90 हो गए। तो मतलब PDC प्लस QCD इज इक्वल टू हो गए 180 डिग्री। बट दे आर व्हिच एंगल्स, बट दे आर को-इंटीरियर एंगल्स, दे आर को-इंटीरियर एंगल, ये दोनों को-इंटीरियर एंगल है। सो इम्प्लाइज क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हमारे पास हो गया P पैरेलल टू Q, P Q के प्रति पैरेलल हो गया। तो 1 नंबर का आंसर आ गया। अब चलते हैं 2 नंबर। बच्चों 2 नंबर में दिया है सेम फिगर में, क्या ये रेक्टेंगल है, जस्टिफाई करना है क्या ये रेक्टेंगल है। सेम क्वेश्चन है। तो पहला हमको क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। पहले सेम क्वेश्चन में हमको मिला L पैरेलल टू M, L M के प्रति पैरेलल है। अगर L M के प्रति पैरेलल है और जो अंदर एंगल है D एंगल जो है हमको मिल गया 90 डिग्री।
तो डी एंगल हमको 90 डिग्री मिल गया। अगर डी एंगल 90 डिग्री है उसी हिसाब से ए एंगल ऑल्सो हो गया 90 डिग्री है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 हो गया और एल पैरेलल टू एम हो गया। अगर एल एम के प्रति पैरेलल है, सिमिलरली हमने अभी प्रूव किया, अगर P परपेंडिकुलर टू L है, P परपेंडिकुलर टू M भी है, P परपेंडिकुलर टू L होगा, P परपेंडिकुलर टू M होगा, दोनों एंगल 90 डिग्री हुआ। तो सिमिलरली अगर ये दोनों P अगर L के साथ परपेंडिकुलर है, P परपेंडिकुलर M के साथ है, ऑटोमेटिकली अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए 90 डिग्री हुए तो ऑटोमेटिकली P पैरेलल टू L, P पैरेलल टू Q भी होंगे। अगर P परपेंडिकुलर टू L होगा, P परपेंडिकुलर टू M होगा, ऑटोमेटिकली P पैरेलल टू Q होगा। यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड से पैरेलल है, एक ABCDJ क्वाड्रिलेटरल। अब हमको मिला ABCDJ क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel and each angle is equal to 90 degree. हर एंगल 90 डिग्री हो गया। A is equal to B is equal to C is equal to D। तो रूल के हिसाब से अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड से पैरेलल टू ईच अदर एंड हर एंगल 90 डिग्री हो गए तो इट इज ए रेक्टेंगल। सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। अगर एंगल D इज इक्वल टू 90 दिया था, A इज इक्वल टू 90 हुआ था और P जैसे ही P परपेंडिकुलर टू M हो गया, एंगल B इज इक्वल टू C ऑल्सो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो दैट इम्प्लाइज ये ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इन द फिगर ABC triangle, ABC is a triangle, AD is the altitude। altitude मतलब 90 डिग्री होता है, सिंबल भी दे दिया है। और so that BP parallel to AD। तो ध्यान से देखो ये जो डायग्राम है, केस नंबर 1, पहले केस 1 को करते हैं। यहाँ पर BP पैरेलल टू AD हमको प्रूव करवाना है, तो पहले हमको देखते हैं PBA इज इक्वल टू BAD गिवन दे रखा है 40 डिग्री। लेकिन ध्यान से देखेंगे ये जो एंगल है बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, इसीलिए BP पैरेलल टू AD होगा, क्योंकि ये इक्वल तभी होगा, ये सिर्फ अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तभी जाके BP पैरेलल टू AD होता है। अगर पैरेलल है तभी जाके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, वरना नहीं होंगे। तो ये पहले से दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए हैं, जिसका मतलब BP पैरेलल टू AD। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली हमको प्रूव करना है CQ पैरेलल टू AD। CQ ये रहा पैरेलल टू AD। तो यहाँ पर भी हमारा केस 2 में देखें तो जो एंगल है ADC इज इक्वल टू DCQ, वो 90 डिग्री है। और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। दैट इंप्लाइज क्या हो गया, CQ पैरेलल टू AD। ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिलेगा ना, पहले दिया है BP पैरेलल टू AD और यहाँ पर CQ पैरेलल टू AD। अगर कंबाइनिंग कर देंगे हमको मिल जाएगा BP पैरेलल टू CQ।
ऑटोमेटिकली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टू बीपी पैरेलल टू सीक्यू, क्योंकि यही एडी बीपी के साथ पैरेलल है, वो एडी सीक्यू के साथ पैरेलल है, ऑटोमेटिकली बीपी सीक्यू के साथ पैरेलल होगा। ये हो गया प्रूफ। तो 3 नंबर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एबी लेंथ 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर वर्बली कर दे रहा हूँ, ड्रॉपली तुम लोग प्रॉपरली करना स्केल और पेंसिल के साथ। मान लो यहाँ पर एबी 5 सेंटीमीटर मानो ड्रॉ करना है। एट ए एंड एट बी कंस्ट्रक्ट लाइंस परपेंडिकुलर टू एबी। ए में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर तुमको पता है कैसे करना है, यहाँ पर बी में भी करना है, 60 190 करके दोनों लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। ये जो एबी है, ये जो एबी लाइन है, उसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एबी को बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से ये इसको भी ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये लोग तुम स्केल में करना, मैं हाथ में कर दे रहा हूँ, और वही तुमको नॉर्मली तुम लोग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है आर दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो अगर ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन भी परपेंडिकुलर है, तीनों के तीनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जस्टिफाई और यस। यहाँ पर अगर मान लो हमने इसका नाम दिया एक्स, इसका नाम दिया y, इसका नाम दिया z। क्वेश्चन कह रहा है आर दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। डेफिनेटली यस, ऑल दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हुआ तो ऑटोमेटिकली पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर हुआ मतलब एक्स ए, और इसका नाम मान लो दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, तो एक्स ए सी इक्वल टू वाई सी ए इक्वल टू एक्स सी बी इक्वल टू जेड बी सी। ये सारे के सारे कितना होंगे, 90 डिग्री हुए। रूल करना ही है तो सारे के सारे क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ तो मतलब हमको ये पता चल गया एक्स ए सी प्लस वाई सी ए 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स, but they are co-interior angles. Similarly, YCB plus ZBC 180 degree, but they forms co-interior angles. को-इंटीरियर एंगल्स, वो को-इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया को-इंटीरियर एंगल। तो यहां से हो गया एक्स वाई पैरेलल टू वाई सी, यहाँ पर फॉर्म हो गया एक्स वाई सी पैरेलल टू जेड बी। तो ऑटोमेटिकली एक्स ए पैरेलल टू वाई सी पैरेलल टू जेड बी हो गया, तीनों पैरेलल हो गए, जस्टिफाई, क्लियर। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ये जो फेज वाला फिगर हमने किया था वहां पर डीएसी दिया है 30 डिग्री, डीएसी दिया है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री। तो फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का सारा एंगल हमको ढूंढना है। पहले हमको ये पता लग गया एंगल ए, एंगल ए कितना होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी, कितना हो गया 40 प्लस 30 इक्वल टू 70, राइट। एंगल ए मिल गया हमको 70। अब ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी को देखेंगे, बी ए डी में एडी भी होगा 90 डिग्री, एडी भी हो गया 90 डिग्री, और बी ए डी दे रखा है 40, तो ए डी 40 है तो ए बी डी
एंगल एबीडी कितना होगा ना 180 माइनस 90 प्लस 40, तो हो जाएगा 180, 90 से 40 गया 130 आया, 180 माइनस 130 हो गया 50। तो अगर ए बी डी 50 हुआ तो ए बी सी ऑल्सो कितना होगा 50 डिग्री। ठीक है, एबीसी अगर ए बी डी जो ए बी डी है वही ए बी सी सिंगल लाइन है तो ए बी सी हो गया 50। अब क्लियर कट हो गया ट्रायंगल ए बी सी में, एंगल ए बी सी में अगर एंगल ए मिल गया 70 और एंगल बी मिल गया 50 तो एंगल सी कितना होगा ना ए सी बी, अगेन एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50। ये वाला ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 180 से 70 प्लस 50 हो गया 120 इक्वल टू 60 डिग्री। कितना डिग्री? तो एंगल सी हो गया 60, ये हो गया 70, 60, ये हो गया 50। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी का तीनों एंगल हमको मिल गया है। तो अगर खाली एक एंगल दे दिया है डीएसी जो दिया था उसको हमने उसी जो वैल्यू को यूटिलाइज करके हमने आंसर निकालवा दिया कि एसीबी हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी यहाँ पर खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए और वर्कशीट 2 का जो 5 क्वेश्चन था हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा लिया, बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है। अब जाते जाते तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन देखे जाते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। ठीक है, लाइक करना कमेंट करना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों को तो पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखने चाहिए ताकि उन लोगों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जाते जाते ये रहा सवाल, और सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इन द फिगर क्वेश्चन में देखो दे रखा है, इन द फिगर एल पैरेलल टू ए, एंगल 1 है 70 और फाइंड एंगल 2। एंगल 2 का वैल्यू कितना है निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्लास को ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।